मैं मनीष कुमार सिन्हा आज आपके सामने गंगा जल के औषधीय गुणों की चर्चा करने वाला हूं। 125 सालों से वैज्ञानिक के शोध का विषय है संगम और गंगा का जल। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र संगम और गंगा का जल। वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि सालों साल बिना कीड़ा पड़े जिस जल को रखा जा सकता है उसमें आखिरकार कौन कौन से औषधीय गुण हैं। क्या यह पवित्र जल बीमारियों से लड़ने में किसी दवा या वैक्सीन के जितना कारगर है? ऐसे ही कई सवालों को केंद्र में रखते हुए अमेरिका के मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के शोध छात्र रजुल कोचर का शोध प्रतिष्ठित द रॉयल सोसाइटी जर्नल ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस पिछले माह 22 जुलाई को छापा गया। गंगा जमुना के पवित्र जल को वैज्ञानिक कसौटी पर सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैनबरी हैंकिंग ने परखा था। उन्होंने 1896 में गंगा जल की हैजा के जीवाणु के विरुद्ध जीवाणुरोधी प्रक्रिया को चिन्हित किया एवं बाद में डी हार्ले साहब ने इन्हें बैक्टीरियोफेज नाम दिया। फ्रांस के मॉशियर हार्ले अपने अध्ययन में इस तथ्य से आश्चर्य में पड़ गए कि पेचिस और हैजा के कारण मरे हुए व्यक्तियों के शरीर जिसे गंगा जल में प्रवाहित किए गए थे उनके अनुसार से उस जल में बहुत अधिक मात्रा में जीवाणु होने की संभावनाएं थी, परंतु शोध में पाया गया कि वहां पर कोई जीवाणु नहीं था। इसी प्रकार ब्रिटिश साइंटिस्ट C.I. नेल्सन ने पानी के जहाज द्वारा इंग्लैंड वापसी के समय हुगली के सबसे गंदे मुहाने में से गंगा जल लिया और निरीक्षण करने पर पाया कि पूरी यात्रा के दौरान जल ताजा और मीठा बना रहा। सन 1982 एवं 84 के बीच IIT रुड़की के पर्यावरण वैज्ञानिक D.K. भार्गव ने अपने अध्ययन में पाया कि गंगा किसी भी नदी की तुलना में अपना जल सबसे जल्दी शुद्ध करती है। आज मैं जिस बात पे सबसे ज्यादा गौर करूंगा वो है क्या गंगा कोरोना के इलाज में उपयोगी साबित हो सकता है। कोरोना के इलाज में गंगा जल की उपयोगिता को कर रहे अध्ययन BHU के न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रामेश्वर चौरसिया, जिन्होंने BHU के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर लगभग 152 स्थानों पर गंगा जल की जांच की। वैज्ञानिकों की टीम ने गंगा नदी के किनारे रहने वाले 22 से 90 साल के 322 लोगों और परिवारों का सर्वेक्षण किया तो चौंकाने वाली बात सामने आई। इनमें कोई भी व्यक्ति कोविड-19 की चपेट में नहीं था। ये वो लोग थे जो तैराकी करते थे, ये वो लोग थे जो गंगा जल का आचमन करते थे, ये वो लोग थे जो गंगा जल में प्रातःकाल स्नान करते थे, जिनमें कोविड-19 के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए। परंतु दूसरी रिसर्च यह थी कि घाटों के किनारे रहने वाले उन घरों का पता लगाया गया जो कभी भी गंगा जल में स्नान करने नहीं गए। इनमें से 20 लोग कोविड पॉजिटिव निकले। 20 लोग कोविड पॉजिटिव निकले। ये वो लोग थे जो कभी भी गंगा में स्नान करने नहीं गए थे। इससे यह तो साफ हो जाता है गंगा जल में कोरोना के इलाज के सारे गुण मौजूद हैं। ये मैं नहीं, BHU की रिसर्च टीम का कहना है। इस रिसर्च को शीघ्र ही इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा। ऋग्वेद में भी गंगा जल के औषधीय गुणों का वर्णन किया गया है। ऐसी मान्यता है कि पवित्र जल में स्नान करने से
त्वचा व कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ स्नान करने से कई रोगों से मुक्ति मिलती है। हम सब जानते हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है, जहाँ कभी समुद्र हुआ करता था। समुद्री सूक्ष्म जीव आज भी वहाँ मौजूद हैं, जो गंगा के साथ बहकर आते हैं। इनके साथ ही जड़ी बूटी व खनिज लवण के अवयव भी साथ बहा कर लाए जाते हैं। यही कारण है कि गंगा जल में बैक्टीरिया को मारने की ताकत है। यह गुण भारत तो क्या, दुनिया के किसी अन्य नदी के जल में नहीं पाया जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर रिसर्च कहती है कि गंगा में कोविड-19 के इलाज के सारे गुण मौजूद हैं, तो हमें फिर से गंगा की ओर जाना होगा। और इस बार अगर हम गंगा की ओर जाते हैं तो एक कसम लेकर जाएंगे कि गंगा को हमेशा स्वच्छ रखें, गंगा को हमेशा निर्मल रखें। तभी हम हैं, तभी ये गंगा है। गंगा हर मुसीबत के वक्त हमारे साथ खड़ी है। ये देव नदी है जिसके जल में अमृत है, जिसके जल में अमृत है। इसलिए गंगा को स्वच्छ रखना ही हमारा मूल कर्तव्य है, ही हमारा मूल कर्तव्य है। और इसे अपने जीवन में लाना होगा और इसके लिए हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना होगा।